हाँ 1 2 3 हाँ भारत। आज लवकुश समाज की जो है जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में अभी तक किन मुख्य बातों पर चर्चा की जा रही है? आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनामिका सिंह पटेल। आज लवकुश समाज का जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये उस विचारधारा को जीने का विषय है जो आदरणीय राम भगवान की थी, हमारी श्रद्धेय राम भगवान। एक बार कट कर दो, फिर से करते हैं, ठीक है? हाँ, आवाज़ बहुत ज़्यादा इसकी आ रही है ना, तो वो गूंजेगी। और कुछ तो नहीं चल रहा है आसपास? हाँ, ऐसी तो नहीं। हाँ नहीं, पंखे की आवाज़। हाँ, आराम से। हाँ 1 2 3 भारत माता की शांत हो जाओ, ठीक है? हाँ, अब शुरू करिए। पंखा बंद हो गया। आज लवकुश समाज के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में किन मुख्य बातों पर चर्चा की जा रही है? देखिए, लवकुश समाज जो है वो हमारे परम श्रद्धेय राम भगवान का समाज है। उनके पुत्रों के वंश में हम लोग आते हैं। और किस तरह की विचारधारा, जो हम राम भगवान की बात करते हैं तो एक श्रेष्ठ बेटे की बात करते हैं, हम एक श्रेष्ठ पति की बात करते हैं, हम एक श्रेष्ठ भाई की बात करते हैं। हम उस वंश की बात करते हैं जिस वंश में भरत जैसा भाई होता है, जिसके लिए सिंहासन से ज़्यादा प्रिय होता है बड़े भाई का सम्मान। तो एक उस तरह की विचारधारा को लेकर जो जीने वाला हमारा समाज है, तो उस समाज में हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य हैं, सम्राट अशोक हैं, हमारे पास सरदार पटेल हैं, शिवाजी हैं, जो हिंदुत्व को पुनर्स्थापित करते हैं, उसको जागृत करते हैं। उसी तरह के हमारे सारे भाई बहन हमारे साथ देख रहे हैं। हमारे कई मुखिया भैया लोग हैं। पूरे जिले का हमने एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया है और इस कार्यकर्ता सम्मेलन को हम आगे भी पूरे प्रदेश में करने की हमारी इच्छा है, ताकि हमारे समाज के लोग एक दूसरे से जुड़े। हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम उस श्रेष्ठ भाव, आत्मबल और सम्मान से भर देना चाहते हैं कि हम किनके वंशज हैं, हमारे पूर्वज कौन हैं, और उन पूर्वज के ही विचारों पर चलते हुए हम एक श्रेष्ठ समाज की रचना करें। श्रेष्ठ लवकुश समाज और श्रेष्ठ बिहार और श्रेष्ठ भारत की रचना में हम सब लोग अपना योगदान दें। इसके लिए आपने देखा कि आज यहाँ पर हमने एक कार्यक्रम किया है। जिला में इस कार्यक्रम का खासकर मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम मैंने कहा कि उद्देश्य है कि हमारे उन विचारों को जीना जो राम भगवान ने जिए, उन विचारों को जीना जो लवकुश ने अपनी श्रेष्ठता के साथ जिए। कि अगर राम भगवान भी एक घोड़ा छोड़ेंगे अश्वमेध यज्ञ का और वो अहंकार से भरे होंगे, तो हम स्वाभिमान से उसके विरुद्ध भी खड़े हो जाएंगे। अगर वो पिता भी है और अगर वो गलत हैं तो हम उनके विरुद्ध खड़े होंगे। उस भाई को जीना, भरत को, कि अगर मेरे लिए मेरा भाई त्याग के चला गया है सत्ता, तो वह सत्ता मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए मूल महत्वपूर्ण है। उस भाव को जीने के लिए, उस पत्नी को जीना, उर्मिला अगर लक्ष्मण गए हैं वनवास तो उसकी प्रतीक्षा में सास ससुर की सेवा करना, उस तरह के सारे भाव को जीते हुए चंद्रगुप्त मौर्य को जीना, सम्राट अशोक को जीना, हमारे रामफल मंडल जी को जीना, इन सारे लोगों को जीने के लिए उनके विचारों को हमारी आने वाली पीढ़ियां समझे, उस आत्म बल से और आत्म गौरव से उत्प्रेरित हों और वो समझें कि हमें अपने समाज में एकजुट होकर, जो भी हमारे साथ के लोग हैं और हमारे समाज में ही मान लीजिए किसी को हमारी आवश्यकता है, तो हम लोग जहाँ भी हैं, एक मुखिया भैया मेरे साथ में यहाँ बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, और सारे हमारे समाज के लोग, कप्तान भैया बैठे हुए हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं, सारे लोग हैं। इन लोगों में से हमें जब भी किसी हमारे समाज के व्यक्ति को हमारी आवश्यकता हो, तो हम जिस भूमिका में हैं, अगर हम राजनीति में हैं, अगर हम डॉक्टर हैं, अगर हम पत्रकार हैं, अगर हम कुछ भी एक साधारण व्यक्ति हैं, तो हम लवकुश समाज के लोगों के लिए कैसे अग्रणी होकर 24/7 365 दिन खड़े रहें, इसी भाव के साथ आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोगों ने किया। सवाल है कि बिहार के अंदर जो है लवकुश समाज के कई बड़े दल शामिल हैं, ऐसे में राजनीतिक चेतना या फिर प्रतिनिधित्व बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इसको राजनीतिक चेतना से क्यों पुणे और दल की बात कर रहे हैं? हम राम भगवान के वंशज होने की बात कर रहे हैं, हम सम्राट अशोक की विचारधारा की बात कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में, आप कहिए विश्व तक, श्रीलंका, आज पूरे विश्व में आधा हिसाब देखते हैं कि बौद्ध का है, पूरा उत्प्रेरित किया, उनके बच्चे वहाँ तक प्रचार करने गए धर्म का। तो उस भाव को जीना, चंद्रगुप्त मौर्य को जीना, जिनके समय की शासन पद्धति का जो चाणक्य ने लिखा उस समय अर्थशास्त्र, उसका पूरा विश्व आज अध्ययन कर रहा है। हमने उस भाव को जिया है, हम उस कुल के लोग हैं, हम उन महाराणा प्रताप, हम उस समय के शिवाजी के समय के लोग हैं, उनके हम वंशज हैं, कि जिस समय देख रहे थे आपके हिंदुत्व को औरंगजेब ने बिल्कुल तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपनी छोटी सी रियासत से उठ के किस समय जीजाबाई के भाव पे चलते हुए उन्होंने हिंदुत्व को पुनः स्थापित किया। शंभू जी की बात करिए आप, जिन्होंने अपने बाल नोचवा लिए, नाखून निकालिए, पर हिंदुत्व को नहीं छोड़ा। तो राम भगवान की उस सनातन की परंपरा को, जो एक परंपरा नहीं, एक धर्म नहीं, एक विचार है, उसको जीते हुए लवकुश के, सरदार पटेल के, छत्रपति शिवाजी के, रामफल मंडल जी के, सारे लोगों के हम लोग वंशज हैं। उस भाव को जोड़ना चाहते हैं। और जब भी निसंदेह राजनीति समाज का हिस्सा और समाज राजनीति का हिस्सा है, तो वो इतर नहीं हो सकते दोनों, पर अलग अलग दलों के लोग हैं। आपने देखा इस मंच पे कई सारे लोग हैं जो अलग अलग, यहाँ दल विषय ही नहीं है, हमारे लिए दल विषय नहीं है। हमारे जिसके अंदर भी लवकुश का डीएनए है, वो हम सारे लोग एक हैं। हम इस भाव के साथ आज यहाँ इकट्ठे हुए। संकल्प लेगा आज हम ये संकल्प लेंगे कि हमारे समाज में जिस भी व्यक्ति को, हम जिस भी भूमिका में जहाँ खड़े हुए हैं, हमारे समाज के जिस भी व्यक्ति को तन से, मन से, धन से हमारी आवश्यकता हो, तो हम हर समय उसके साथ खड़े नजर आएंगे। हम अपनी चीज़ों में भी कमी करके अपने साथ, अगर हमारा कोई भाई, हमारी बहन कमजोर है, उसे हमारी आवश्यकता है, तो हम खड़े होंगे। इस भाव के लिए आज हम लोग हैं। आज के इस कार्यक्रम में कहाँ से लोग आए और कितने लोग हैं? जी, आप देख पा रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग हैं। और खगड़िया जिले में अभी देखा कि अलोली से, परवत्ता से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। पूरे जिले से, अलग अलग जिले से लोग आए हुए हैं। जी जी, अनामिका पटेल जिंदाबाद, थैंक यू। लवकुश समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, सरदार पटेल।